फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लैंड को फ्रांस पर 0 के मुकाबले में 4 गोल की बरतरी। फ्रांस जैसे खेलना ही भूल गया, मैच के पहले ही हाफ में 4 गोल खा गया, नविश्ताए दीवार पड़ लिया। फ्रांस के कप्तान एम्बापे हैरान परेशान। इंग्लैंड की जानिब से पहला गोल डैक्लन राइस ने मैच के तीसरे मिनट में ही कर दिया। दूसरा गोल 18वें मिनट में एजरी कॉन्सा ने किया। इंग्लैंड की जानिब से 2 गोल बुकायो साका ने दाग दिए। अमरीकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया है कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिल फरामोश सबक हैं। ईरान के सरकारी टीवी से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तहरीरी बयान नशर कर दिया गया। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजिमी अज्जा हैं। अमरीका ने एक बार फिर अपना असल चेहरा बेनकाब करते हुए बददयानती, नाकाबिल एतमाद होने और बदनीयती का सबूत पेश किया है। अमरीका ने उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद से 1 अमरीकी फौजी एहलकार लापता और 4 फौजी जख्मी भी हुए। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालकर अहदाफ पर दुरुस्ती से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। पेंटागन को तशवीश है कि ईरान हसास अहदाफ इंतहाई दुरुस्ती से कैसे निशाना बना रहा है। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबना हुर्मस की खुद मुख्तारी या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। जारी मुश्तरका बयान में आबना हुर्मस में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या किसी फ़ीस के नफाज की भी मुखालफत कर दी। ईरान से आबना हुर्मस को किसी शर्त या फ़ीस के बगैर खोलने का मुतालबा। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमरीकी मफादात शहरियों पर हमला कर सकते हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में 23 जून को 3 बरस की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल केस में 2 अफराद गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बच्ची की चची और एक रिश्तेदार शामिल। वाक़े के बाद से अब तक 74 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोधरा सेशन कोर्ट में लड़की ज़्यादती केस में मुजरिम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। मुजरिम वकास पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिम को मुतासरा खातून को 15 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुजरिम ने 2024 में 25 बरस की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया था। शोहदाए ज़ियारत की मैयतों की आबाई इलाकों में तदफीन का अमल जारी। 7 जुलाई को मांगी के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला करके 30 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। जुमे की रात बलोचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म कर दिए थे। मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करवाई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में। दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सानिया ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन के दर्द का मुदावा और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला ने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशत गर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा बलोचिस्तान में अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान काहिरा की भी मुलाकात।
गुजर खान में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब रैली के हमरा रावलपिंडी से गुजर खान में जलसागाह पहुंची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मकामी क़यादत और कारकुनान भी मरियम औरंगजेब के हमरा रैली में शरीक थे। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए। LA-6 आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए राजा सिद्दीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। उन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम कराना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफ़ें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं? नौरीन न्याजी ने कहा कि उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड कराना था, इसराइल से पाकिस्तान के राब्ते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, नौरीन न्याजी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बावजूद नौरीन न्याजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। बानी PTI और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर नहीं हो सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। एक खारजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज़ मवाद मुमकिना तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 रोज़ निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना महारत से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना और दहशत और गिरदो नवा की आबादी को मुमकिना तबाही से बचाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के गयूर अवाम को साथ ना देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलोचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडरों ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। ISPR समर कैंप में तलबा व तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 2,46,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राब्ते या रहनुमाई के लिए पाक हज ऐप या हज हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें।